Good morning everyone. Today we are going to solve from question 13 to 25 from our revision worksheet. So our question number 13 is draw a triangle with vertices 0, A, B and classify the triangle and also find its area. तो हमें फर्स्ट क्या करना है, इन वर्टिसेस के थ्रू एरिया निकालना है ट्राइंगल का. ओके तो एरिया के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था. ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 3 पॉइंट्स आपको दे रखे हो, वर्टिसेस आपको दे रखे हो, तो आप इसका ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? पॉइंट से आपको मेजर करना है x1/2 - y3 प्लस x2/3 - y1 then x3 y1 minus y2 and which is all divided by 2. तो हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या है? 0 पॉइंट है हमारा 0 0, A पॉइंट है हमारा 3 0, B पॉइंट है 3 4. ओके इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2, इसको x3 y3. Now we put in the formula of equation 1. Put in equation 1. तो ट्राइंगल का एरिया क्या है? x1 की जगह पे 0, y2 minus y3 that means 0 minus 4 plus x2. x2 means 3. Then y2 minus y3. x2 के बाद y3 minus y1 4 minus 0. ओके देन थर्ड इज x3 हमारा 3 है और y1 minus y2 दैट इज 0 minus 0 विच इज़ ऑल डिवाइडेड बाई 2. नाउ ये हमारा 0 हो चुका है और ये क्या है 4 3 जा 12 एंड देन ये भी 0 हो गया है विच इज़ डिवाइडेड बाई 2. तो ये क्या आ गया 12 डिवाइडेड बाई 2 टू इक्वल्स टू 6. तो एरिया हमारा क्या आया 6 स्क्वायर यूनिट. ओके अब हमें क्या बताना था कि कौन सा ट्राइंगल है ये. तो जब हम कार्टेशियन प्लेन पे इसको ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा ओरिजिन है. इसके बाद ए पॉइंट आएगा हमारा 3 0 यानी कि एक्स पॉइंट पे 3 है और वाई पे 0 है एंड देन जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 3 4 दैट मीन्स ये 3 और ये यहाँ पे 4 आ जाएगा. ठीक है तो हम इसको जब मिलाएंगे तो ये इस तरीके से बनेगा. तो ये एक एंगल क्या आ रहा है हमारा 90 डिग्री का. दैट मीन्स कि हमारा कौन सा ट्राइंगल है ये राइट एंगल. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल विद वर्टिसेस A 2 2, B 2 - 2, C -2 - 2 and D is -2 and 2. ओके क्लासीफाई द क्वाड्रिलेटरल एंड ऑल्सो फाइंड इज एरिया. तो अब हमें इसका एरिया निकालना है क्वाड्रिलेटरल का. उसके लिए क्या करना है क्वाड्रिलेटरल को जैसे हमने कार्टेशियन प्लेन लिया इस पर हमें क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करना है. इसके वर्टिसेस है A पॉइंट है 2 2, B पॉइंट है हमारा 2 - 2, C पॉइंट है हमारा -2 and -2 एंड D पॉइंट है हमारा -2 and 2. तो जब इसको कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करेंगे तो A पॉइंट 2 and 2 दैट मीन्स कि ये यहाँ पर आएगा. ओके ये हो गया A पॉइंट. B पॉइंट है 2 and -2 जिसमें x एक्सिस पे 2 है एंड y एक्सिस पे -2 है. तो ये आ गया हमारा इस जगह पे. C पॉइंट है -2 and 2 इस जगह पे आ गया. ओके एंड D पॉइंट है हमारा -2 and 2 x एक्सिस पे -2 और y एक्सिस पे 2. ठीक है तो अब हमें क्या करना है इसका एरिया फाइंड आउट करना है. तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा यानी कि 2 ट्राइंगल के अंदर पहले हम मार्क कर लेते हैं पॉइंट. ये B है, ये C है, ये D है. ठीक है तो ट्राइंगल हम क्या लेंगे ABC एंड ACD. ठीक है तो ABC और ACD लेना है. नाउ फर्स्ट वी टेक द ट्राइंगल ABC. तो A के पॉइंट्स क्या क्या हैं 2 2, B के पॉइंट्स हैं 2 - 2
एंड सी के पॉइंट है -2 एंड -2। ओके, तो ट्राइंगल ए बी सी से हम इसका एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया निकालने के लिए वही फॉर्मूला x1/2 - y3 प्लस x2/3 - y1 प्लस x3/1 - y2 विच इज़ ऑल डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। नाउ हमें पुट करनी है इसके अंदर वैल्यू। ए की x1 की वैल्यू है 2 और -2 यहाँ ऑलरेडी माइनस होता है तो ये प्लस हो जाएगा 2। x2 की वैल्यू है 2 -2 यहाँ से आ जाएगा, यहाँ माइनस होता है, ये भी 2 है। ठीक है, अब वापस से x3 की वैल्यू है -2, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और यहाँ पे वैल्यू है हमारी y1 - y2 यानी कि 2 + 2 कर देते हैं इसको, क्योंकि ये माइनस है, यहाँ ऑलरेडी माइनस होता है तो ये प्लस हो जाएगा। ओके, विच इज़ डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व कर लेते हैं, ये तो हमारा 0 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाता है। इसको सॉल्व करा तो ये 2 यहाँ पे माइनस माइनस प्लस यानी कि -4 आ जाएगा आपका। इधर ये -2 है और ये 4 है, और विच इज़ डिवाइडेड बाय 2। नाउ ये 8 हो गया और ये माइनस ये भी 8 हो गया, 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाय 2। अब ये क्या है, 8 और 8 16। ठीक है, 16 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि एरिया नेगेटिव में नहीं आता तो हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन लेंगे, माइनस को हटा देंगे। तो यहाँ पे हमारा इस ट्राइंगल का एरिया क्या आ गया, 8 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट ट्राइंगल लेना है। कौन सा, हमने पहले ए बी सी लिया था, अब हम ए सी डी लेंगे। ट्राइंगल ए सी डी के अंदर वही एरिया का फॉर्मूला लगाना है। हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी क्या किया हुआ है, फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, पॉइंट्स लिख लेते हैं। ए के पॉइंट्स हैं 2 एंड 2, सी के पॉइंट है -2 एंड -2, ये सी है, और डी के पॉइंट है हमारे -2 एंड 2। फॉर्मूले में पुट करेंगे तो x1 ये -2 ये +2, देन x2 है हमारा -2। ठीक है, यहाँ -2, यहाँ माइनस ऑलरेडी होता है, ये 2। x3 है हमारा अगेन -2, यहाँ पे प्लस होता है तो ये माइनस हो जाएगा, देन 2 ये +2 डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया 2, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे -2 ले लेते हैं, ये कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस का 4। ठीक है, यहाँ पे -2, ये 2 और 2 4 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जब हमने इसको इधर सॉल्व किया तो ये क्या आ गया, 8 एंड -8 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 0। यानी कि जब हम एरिया निकालेंगे क्वाड्रिलेटरल का, तो हम ट्राइंगल ए बी सी का एरिया और ट्राइंगल ए सी डी का एरिया ऐड करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 + 0 = 8, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया, 8 स्क्वायर यूनिट। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें क्या करना है, find the coordinate of point which are equidistant from these 2 points P30 and Q-30. How many points are possible satisfying this condition? तो इसके लिए फर्स्ट हम कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ करेंगे। ये हमारा x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। ठीक है, नाउ पॉइंट मार्क कर देते हैं, 1 2 3 4। ये पॉइंट -1 -2 -3 -4। पी एंड क्यू को मेंशन कर लेते हैं। पी हमारा यहाँ पे आएगा 30, क्यू हमारा इस जगह पे आएगा -3 एंड 0। ठीक है, नाउ आवर क्वेश्चन इज कि इन दोनों पॉइंट से होता हुआ हमें वाई एक्सिस के ऊपर क्या निकालना है, वो पॉइंट निकालना है जो इक्वल डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस वाला ये हमारा ओरिजिन है ही सही 0 0, तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 प्लस y2 - y1 इसका स्क्वायर एंड देन रूट। ओके, तो x2 है हमारा -3 माइनस यहाँ पे भी 3 स्क्वायर, और y2 हमारा 0 है, y1 भी 0 है, ये स्क्वायर हो गया। देन जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो -9 स्क्वायर
रूट आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू हो जाएगा 3, यानी कि 3 पॉइंट क्या है यहाँ पे जब हम लेते हैं 0 3, ठीक है, तो वो क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस होगा P से और Q से। वैसे हम इनफाइनाइट नंबर्स को मार्क कर सकते हैं इस y एक्सिस पे जो इक्वल डिस्टेंस पे हो P से भी, Q से भी और T से भी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज find 3 different irrational number between the rational number 5/7 and 9/11। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर क्या है ये हमारा 16, ठीक है। तो 16 क्वेश्चन को करने के लिए 5/7 को पहले हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, डेसिमल में, जो होता है 0.714285। जब हम इसको लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास ये डिजिट आएगी। और 9/11 हमारे पास होता है 0.81, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 0.818181 एंड सो ऑन, ठीक है। नाउ आवर क्वेश्चन इज कि हमें 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बताने हैं इन दोनों डिजिट के बीच में। तो हम वो कुछ भी ले सकते हैं, जैसे रिपीटिंग हो सकता है, हमें क्या करना है, नॉन रिपीटिंग नॉन रेकरिंग डिजिट बतानी है। तो जैसे हमारी फर्स्ट डिजिट हो सकती है 0.730 7300 73000 एंड सो ऑन। नेक्स्ट इरेशनल नंबर के अंदर नॉन रिपीटिंग नॉन रेकरिंग के अंदर एक और डिजिट ले सकते हैं हम 0.750 7500 73000 एंड सो ऑन। और एक और डिजिट लेनी है तो यहाँ पे डिजिट चेंज कर देंगे 760 7666 76000। हमारा क्या है, इरेशनल नंबर मीन्स कि नॉन रिपीटिंग नॉन रेकरिंग होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, शो दैट 0.2353535 एंड सो ऑन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। इसे हमें P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है। हमने क्या करा, इसको x मान लिया, किसको, 0.2353535 डैश डैश डैश। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 0.235 बार। ये हमारी इक्वेशन 1 है, ठीक है। अब हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जब भी हमारे पास बार 2 डिजिट के ऊपर हो तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड 100 से बाय 100, ओके। तो ये हमारा बन गया 100x विच इज़ इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.235 एंड सो ऑन। ये हमारी बन गई सेकेंड। अब हमें क्या करना है, माइनस करना है, सबसे करना है 2 - 1। तो ये तो था हमारा 100x विच इज़ इक्वल टू 23.53535 एंड फर्स्ट वाली थी हमारी x इक्वल्स टू 0.235, ठीक है, यही हमारा। अब हमने क्या करना है, तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 99x और इधर आएगा ये 23.3, 5 में से 2 गया तो 3 और बाकी सब तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा। क्या आ गया हमारे पास, x इक्वल्स टू 23.3 अपॉन 99। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 233 अपॉन 990। तो यही हमें P अपॉन Q की फॉर्म में इसको चेंज करना था, ओके। Now let's solve our next question. Our question is question number 18. Find 5 rational number between 1 and 2. तो कैसे निकालेंगे, 1 and 2 के बीच में हमको क्या निकालना है, 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो रेशनल नंबर निकालने के लिए क्या किया जाता है, x प्लस वाई अपॉन 2 किया जाता है, जहाँ पे ये x और y के बीच में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर हमें फर्स्ट डिजिट निकालनी है तो फर्स्ट डिजिट निकालने के लिए 1 + 2 अपॉन 2 करेंगे तो 3/2 हमारी फर्स्ट डिजिट आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड में 3/2 + 1/2 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5/2। थर्ड में 5/2 + 1 अगर हम करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं तो 3/2 5/4 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो 7/4 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं आगे 7/4 + 1/2 को 11/8 आ जाएगा, ठीक है।
और अब 11/8 को हमको सॉल्व करना है एक बार और, तो हमें 5 डिजिट निकालनी थी। तो 11 और 8 19/16, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 डिजिट हो गए, 1 2 3 4 5, जो हमने किसके बीच में निकाली, 1 और 2 के बीच में निकाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमें फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। 1/7 और 2/7 के बीच में हमें इरेशनल नंबर, एक ही इरेशनल नंबर को फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? 1/7 जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू निकालेंगे तो हमारे पास 1/7 की वैल्यू पॉइंट में आएगी 0.142857 बार, ठीक है। और 2/7 की वैल्यू हमारे पास आएगी 0.285714 बार, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में एक ही रेशनल नंबर निकालना है जो कि ना तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए ना ही रेकरिंग आना चाहिए। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग नंबर क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, बस हमें 1 और 2 के बीच में देखना है। तो 0.1 हम ले लेते हैं, इसके बाद बढ़ा देते हैं 5 0 1 5 0 0 1 5 0 0 0 एंड सो ऑन। तो देखिए, ना तो ये रिपीटिंग है, ना तो रेकरिंग है, ना ही टर्मिनेटिंग है, तो इनफाइनाइट तक ये जा रहा है। दैट मीन्स कि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है 1/7 एंड 2/7 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, एड 2√2 + 5√3 एंड √2 - 3√3। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा 2√2 + 5√3 और हमें इससे ऐड करना है किससे? √2 - 3√3 से। तो जब हम इसको डायरेक्टली ऐड करते हैं तो ये देखिए, यहाँ से 2, ये +1 ले लेते हैं, यहाँ √2 आ गया, अगेन 5 - 3 ले लेते हैं, यहाँ पे √3 कॉमन आ गया। तो ये हो गया 3√2 + 2√3। दिस इज आवर आंसर। सो इजी, हमें सिर्फ डायरेक्टली ऐड करना है और कॉमन क्या लेना है, जैसे इधर √2 कॉमन था, ये ले लिया, और इधर √3 कॉमन था, वो ले लिया। क्वेश्चन नंबर 21 है, सिंप्लीफाई करना है, जिसका ए पार्ट है √3 + √7 स्क्वायर। तो यहाँ पे a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है। क्या होता है? a² + 2ab + b स्क्वायर, ओके। a हमारा है √3, b हमारा है √7। क्या करेंगे? √3 स्क्वायर फॉर्मूले में पुट करना है, 2, यहाँ √3 आ गया, √7 आ गया, प्लस √7 स्क्वायर, ठीक है। √3 स्क्वायर 3 हो जाएगा। ये हमें पता है, जब √a और √b वाला कंडीशन आ जाती है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 7 3 जा 21, ओके। और ये हमारा आ गया 7। तो आंसर क्या आएगा? 7 8 9 10 + 2 √21। दिस इज आवर आंसर। नाउ 21 क्वेश्चन का बी पार्ट है √11 - √7 और √11 + √7 को हमें सिंप्लीफाई करना है। तो ये फॉर्मूला बन रहा है a - b और a + b का। तो a + b क्या होता है? a² - b²। तो हमें क्या करना है? डायरेक्टली इस फॉर्मूले में पुट करना है। क्या होगा? 11 √² - 7 √²। तो 11 हो जाएगा ये, और ये 7 हो जाएगा। आंसर क्या आ गया? 4। दिस इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रेशनलाइज करना है हमको। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 5/√3 - √15। तो कैसे रेशनलाइज करेंगे? आपको मालूम है, रेशनलाइज करने के लिए अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। हमारी डिजिट है 5/√3 - √5। रेशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 + √5, यहाँ पे भी √3 + √5। अगर हम इसको काट देते हैं तो वापस हमारे पास ये डिजिट आ जाएगी। तो ये ऐसा कोई चेंज नहीं लिखा है हमने, ठीक है। तो यहाँ आ गया 5 और यहाँ आ गया √3 + √5। नीचे हमने देखा ये क्या है, a + b और a - b की फॉर्म बन गई। अभी हमने देखा था a - b और a + b क्या होता है? a² - b²। क्या बन गया ये? √3 + √5 अपॉन ये 3 - 5 विच इज इक्वल टू -5 √3 - √5 सॉरी + √5 डिवाइडेड बाय 2। माइनस हमने ऊपर ले लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, और यही हमारा सोल्यूशन है। यही हमने आंसर निकाल लिया।
ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इन सबको हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट है हमारा 125 टू दी पावर 1/3। क्वेश्चन नंबर 23 है ये, है ना। 23 में ए वाला पार्ट है हमारा 125 टू दी पावर 1/3। इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता है 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5, ये बन गया 1/3। अब 5 इंटू 5 इंटू 5 भी क्या है, 5 क्यूब है, ठीक है। तो ये 1/3। अब हम इसको बाहर लेके जा सकते हैं, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। किस तरीके से होगा, 1/3 इंटू 3 हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ गया, इसको अगर बाहर ले जाते हैं 1/3 इंटू 3 हो जाता है, तो हमारा आंसर आ जाता है 5 टू द पावर 1 विच इज़ इक्वल टू 5 विच इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। बी पार्ट है हमारा, बी है 9 टू द पावर 3/2। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, है ना। तो ये हमारा हो गया 3/2। अब 3 इंटू 3 क्या होगा, स्क्वायर होगा। इसको लिखा 3/2। ये 2 बाहर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, 3 क्यूब बचा। तो 3 क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 विच इज़ इक्वल्स टू 27। ओके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन सी, वो है 11 टू द पावर 1/2 और 11 टू द पावर 1/4, ठीक है। हमें पता है a टू द पावर m और a टू द पावर n क्या होता है, a टू द पावर m माइनस n, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे जब बेस इक्वल ही है, तो 11 हो गया और यहाँ पे हो गया 1/2 माइनस 1/4, ठीक है। तो 1/2 माइनस 1/4 को इधर सॉल्व कर लेते हैं हम। इसको सॉल्व करा तो क्या आया हमारे पास, 2 माइनस 1/4 विच इज़ इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे 11 टू दी पावर क्या आ गई, 1/4। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट है हमारा डी पार्ट। डी पार्ट क्या है, 7 टू दी पावर 1/2 एंड 8 टू दी पावर ऑल्सो 1/2। अब यहाँ पे क्या है, बेस इक्वल है बट पावर हमारी सेम है। बेस अनइक्वल है बट पावर इक्वल है। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a इंटू एम और b इंटू एम। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, a इंटू बी टू द पावर m। तो 7 इंटू 8 टू द पावर 1/2। तो क्या है हमारे पास, 56 1/2। दिस इज योर आंसर। ओके। नेक्स्ट है हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर है 24 एंड 25, वो बिल्कुल ही इक्वलेंट है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, राइट वन एग्जाम्पल ईच ऑफ 2 इरेशनल नंबर। हमें यहाँ पे भी इरेशनल नंबर बताना है, यहाँ पे भी इरेशनल नंबर बताना है। बट यहाँ पे सम रेशनल है, यहाँ भी सम रेशनल है, यहाँ प्रोडक्ट इरेशनल है, यहाँ पे प्रोडक्ट रेशनल है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस इरेशनल है, यहाँ डिफरेंस है ही नहीं। और कोशेंट रेशनल है, यहाँ पे भी कोशेंट रेशनल है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 24 और ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसको मैं एक साथ सॉल्व करके बता रही हूँ। सबसे पहले लेते हैं, ऐसा आपको इरेशनल नंबर बताना है जिसका सम क्या हो, रेशनल हो। सम इज रेशनल। तो हमने 2 नंबर कौन से लिए जिनका सम रेशनल होगा, जैसे हमने लिया 10 + 2√5, ये एक नंबर हो गया हमारा। सेकंड नंबर हो गया 10 - 2√5, ठीक है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया, ऐड किया 10 + 2√5 प्लस 10 - 2√5, तो ये चीज़ कैंसिल हो गई, हमारे पास आंसर क्या आ गया, 20। वो क्या है, रेशनल, और ये दोनों क्या थे, इरेशनल नंबर्स थे, ठीक है। तो हमें 2 ऐसे इरेशनल नंबर लेने थे जिनका सम क्या आएगा, रेशनल आएगा। ये हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन कि जिनका प्रोडक्ट इरेशनल हो, है ना। 2 ऐसे नंबर हमें लेने हैं जिनका प्रोडक्ट क्या हो, इरेशनल हो। जैसे एक नंबर हमारे पास आ गया √2, सेकंड नंबर हमारे पास आ गया √3 ले लेते हैं। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया, √6 विच इज़ ऑल्सो अ इरेशनल नंबर। एक और नंबर ले लेते हैं √5, दूसरा नंबर ले लेते हैं √6, 6 × 5 = 30। तो ये क्या आ गया, 30, ये भी क्या है, इरेशनल है। नेक्स्ट है हमारा ऐसा नंबर हमें बताना है जिनका डिफरेंस इरेशनल हो। डिफरेंस इरेशनल हो तो वो कैसे होगा, डिफरेंस के लिए एक हमने ले लिया 4√3,
दूसरा हमने नंबर ले लिया 2√3। अब इसका डिफरेंस करेंगे 4√3 माइनस 2√3, तो हमारे पास क्या आएगा 2√3 आंसर आएगा। ये क्या है, इरेशनल है। ठीक है, एक और है हमारे पास क्वेश्चन, क्वोशिएंट रेशनल होना चाहिए, क्वोशिएंट इक्वल्स टू रेशनल, और हमें नंबर कौन से लेने हैं, नंबर लेने हैं हमें इरेशनल। तो हमने जैसे वही नंबर ले लिया 4√3 और दूसरा नंबर ले लिया 2√3, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ गया 2 विच इज रेशनल। ठीक है, अब एक और हमारा क्वेश्चन है इसके बीच में जो मार्किंग नहीं है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ 5 + 2√3 डिवाइडेड बाय 7 + 4√3 इज इक्वल्स टू a + b√3। तो इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, क्वेश्चन है हमारा a और b की वैल्यू हमें निकालनी है। जब हमें दे रखा हो 5 + 2√3 अपॉन 7 + 4√3 विच इज़ इक्वल टू होना चाहिए a + b√3। तो a और b की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम LHS ले लेते हैं। 5 + 2√3 डिवाइडेड बाय 7 + 4√3, क्या करेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे अपोजिट साइन से, 7 - 4√3। ठीक है, क्या आया हमारे पास 5 + 2√3 मल्टीप्लाई बाय 7 - 4√3, यहाँ क्या आया 749 माइनस 16 इंटू 3, यही आएगा। क्या सॉर्ट आउट किया, 5 + 2√3 7 - 4√3, नीचे सॉर्ट आउट करेंगे तो 49 माइनस 48 राइट। यहाँ पे आया 5 + 2√3, ये तो 1 हो ही जाएगा, 7 - 4√3, नीचे हो गया 1, तो इसको कंसिडर भी नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं। बट हमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 7 × 5 = 35, 5 × 4 = 20 √3, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7 × 2 = 14 √3, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 × 2 = 8 इंटू 3। ठीक है, क्या आया हमारे पास 35 माइनस 20 √3 प्लस 14 √3 माइनस 24। अब कर लेते हैं 35 - 24, ये अलग ले लेते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ √3 ले लेते हैं और यहाँ 20 - 14। ठीक है, 11 बचा, इधर बचा √3 और इधर क्या बचेगा 6, तो 11 - 6 √3, यही हमारा क्या है a + b√3 है। यानी कि a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 11 और b की वैल्यू आ गई -6। दिस इज आवर आंसर। सो आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। ओके।